अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, मैं अभी आपके साथ बे आइंस का एक ब्रीफ अभी शेयर करूंगा। ठीक है, सब लिखा हुआ भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रीफ है कि आप एक डॉइच कोर्स में के लिए स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, और स्कूल जाने में आप बीमार हो गए हैं और आप अपने टीचर को इंशुल्डिगुन लिखना चाहते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, अपने टीचर को बताना है आपने, और टीचर को यह भी कहना है कि जो हाउस ऑफ गाबे है वो आपको ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के ऊपर वो आपको भेज दे। ठीक है, और तो उस तरह आपने ये ब्रीफ लिखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रीफ अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं काम करते हैं बाई स्पील, वहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, तो ये इस तरह का ये मेथड जो पैटर्न जो है, ये ब्रीफ का आप इस्तेमाल करके यूज़ करके आप वो ब्रीफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने टीचर का नाम लिखना है। आपने कहना है कि लीबा हेयर म्यूलर। ठीक है, यू नो योर नेम ऑफ टीचर। आपको अपने टीचर का नाम पता है तो आप उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, लीबा हेयर म्यूलर। ठीक है, आगे कोमा लिखेंगे आप। ओके, सबसे पहले आप उसे कहेंगे इश म्यूस्टे मिश दाफियो इंशुल्डिगन। ठीक है, कि मैं आपसे इंशुल्डिगन करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 के मैं जो है नेक्स्ट वोखे, ठीक है, निस्ट सुम डॉइच कोर्स कॉमेन खान, कि मैं अगले हफ्ते जो है डॉइच कोर्स में नहीं आ सकता। ठीक है, अब यहाँ पे खान आखिर पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे हमने 10 जो है वो एज अ नेबन जाट्स इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जब नेबन जाट्स हम लिखते हैं जाट्स के दरमियान में, यू नो दैट, तो उसमें जो वर्ब होती है वो जैसे कान है, हाबन है, इस्ट है, जो भी होगा वो जाट्स के आखिर पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कान जो है आखिर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, दोबारा आप मजीद उसको बताना, लाइडा अनफॉर्चुनेटली बिन इश क्रंक। ठीक है, बदकिस्मती से या अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हूँ। इशहाबे जाइट स्वाइट हागन आइन इशहाबे जाइट स्वाइट हागन आइन ग्रिपे, मुझे 2 दिन से ग्रिपे है, यानी मुझे फ्लू हो, 2 दिन से मुझे फ्लू है। मित होहेम फीवर, यानी कि होहेम यानी कि हाई फीवर के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा बुखार के साथ मुझे ग्रिपे है। ठीक है, ओके, आगे माइन आर्स्ट जाक्ट, मेरा डॉक्टर कहता है 10, फिर 10 आया DASS, यानी अब वर्ब आपको आकर भी लिखा हुआ नजर आएगा। 10 इश एस्टे इन सेंट टागन वीडा इन दे कोर्स गेहन कान। ठीक है, कान आकर पे आएगा कि मैं 10 दिनों बाद जो है दोबारा स्कूल जो है जा सकता हूँ। ठीक है, ट्रोट्स दैम मुस्टे इश इन आइन बिसन यूबन, इसके साथ साथ आप कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। ट्रोट्स दैम मुस्टे इश आइन बिसन यूबन, बावजूद इसके, ठीक है, मैं साथ आइन बिसन थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज यूबन करना चाहता हूँ। जोन्स फिर से इशाले, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ठीक है, तो कहता है कि इसके साथ साथ इस मुस्टे आइन बिसन यूबन, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ठीक है, ओके, इसका दूसरा हिस्सा है, उसके आखिर पे आपने उसको कहना है क्यूंटन जीमियर बिटे दी हाउस ऑफ गाबे एंड हाउस ऑफ गाबेन गेबन, क्या आप मुझे जो हाउस ऑफ गाबेन है घर का होमवर्क दे सकते हैं? उन मिया जागन, और मुझे आप ये भी बता दें उन मियर जागन के वस इश आउजर देम यूबन कान, वस वस इश आउजर देम यूबन कान, कि मैं इसके अलावा क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ या क्या कर सक, इसके अवसर देम, इसके अलावा। ठीक है, एक तो हाउस ऑफ पे आपने देना ही देना है, इसके अलावा और घर में मैं बैठ के क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब मजीद पूछ रहे हैं कि माखन जी इम कोर्स आइन नॉइस ग्रामाटिस थीमा, कि आप कोर्स में कोई नई जो ग्रामर का थीमा है वो कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपने उससे पूछा है फीलन डाक इम फॉर हाउस, आपका मैं पेशगी, फॉर हाउस कहते हैं पेशगी, एडवांस में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फील ए ग्रू से। ठीक है, और आखिर में नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम एंड योर जो लास्ट नेम, यानी योर फोर नाम है और नाक नाम है ना। ठीक है, तो इस तरह आप इंशुल्डिगन ब्रीफ जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ब्रीफ श्राइबन इज जेर विस्टिश। ओके, और आपको लिखना जो है ब्रीफ आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।